नमस्कार, मैं प्रिया ठाकुर और आप देख रहे हैं 247 सुपरफास्ट। तो चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार ने हिमाचल प्रदेश में आई प्राकृतिक आपदा के लिए बड़ी राहत की घोषणा की है। केंद्र ने राज्य को 1500 करोड़ रुपए की सहायता दी है, जिससे आपदा प्रभावित क्षेत्रों में राहत और पुनर्वास कार्यों को तेजी मिली है। आपदा राहत के साथ साथ केंद्र सरकार ने देश भर के लोगों को महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी कम करने का अहम फैसला किया है। खासकर त्योहारी सीजन को देखते हुए यह कदम जनता के लिए बड़ी राहत माना गया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश में इस फैसले का पूरा फायदा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जीएसटी कम होने के बावजूद कुछ वस्तुओं पर अतिरिक्त जीएसटी टैक्स लगा दिया है, इससे जहां के केंद्र का महंगाई घटाने का प्रयास कमजोर पड़ रहा है, वहीं आम लोगों की जेब पर बोझ बढ़ने की आशंका है। दिलचस्प बात यह है कि कांग्रेस के कई मंत्री जो पहले जीएसटी का विरोध कर रहे थे, अब जीएसटी कम करने के फैसले पर भी आपत्ति जता रहे हैं। केंद्र सरकार ने महंगाई से राहत देने के लिए जीएसटी कम किया है। प्रदेश सरकार को चाहिए कि वह अतिरिक्त टैक्स हटाकर जनता को इसका पूरा लाभ दे। केंद्र सरकार की राहत राशि की और जीएसटी कटौती दोनों ही फैसले आम जनता के लिए बड़ी राहत है, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त टैक्स लगाने का निर्णय त्योहारी सीजन में लोगों को परेशानी बढ़ा रहा है। जनता की मांग है कि राज्य सरकार केंद्र के फैसले का सम्मान करे और अतिरिक्त टैक्स हटाकर लोगों की सस्ती दरों का सामान उपलब्ध कराएं। आप सब लोग जानते हैं केंद्र से काफ़ी ज़्यादा पैसा हिमाचल प्रदेश में जो बहुत ही आपदा एक आई पिछले 3 वर्षों से हिमाचल में 2 आपदाएं चल रही हैं। एक सरकार आपदा के रूप में जानी जा रही है, कि भगवान की ओर से आपदा चल रही है। तो ना सरकार जा रही है ना बरसात जा रही है, ऐसा लोग पहले कह रहे थे। और जब से हमारे मुख्यमंत्री जी विदेश गए तो सूर्य देवता भी निकल आए, तो ऐसा लोगों ने मजाक में ये भी ट्रेंड किया कि सुक्खू जी बाहर गए तो बारिशें हट गई। तो उसके कारण हिमाचल प्रदेश को आपदा के कारण बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो हम सब लोग उसमें बराबर के शरीक हैं। हमारे ऊना में भी हुआ, पहाड़ों के अंदर भी बहुत ज़्यादा हुआ, जान माल की नुकसान हुआ। 500-550 लोगों की जान चल गई, पशु बह गए, खेत, उसके साथ साथ हमारे बगीचे, लोगों के फसलें, ऑक्सीजन, वेजिटेबल, ये सारा नुकसान हुआ। हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब में भी बहुत बड़ा नुकसान हुआ। तो उसके कारण केंद्र सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने और हमारे एमपीज, हमारे केंद्रीय मंत्रियों ने दौरा किया जहाँ पर। तो मोदी जी 1500 करोड़ रुपया दे करके भी गए हैं, अभी वो आएगा। लेकिन उसके साथ साथ जो जीएसटी हमने कम किया तो चीज़ें सस्ती हुई। सीमेंट भी 40 रुपये प्रति बोरी सस्ता हुआ। सुक्खू जी ने उसके ऊपर 4 रुपये और एक्स्ट्रा लगा दिए, टैक्स लगा दिया। और सुक्खू जी के मंत्रिमंडल के मंत्री ही विरोध कर रहे हैं कि जो जीएसटी है ये कम क्यों किया गया। हमारा तो हिमाचल प्रदेश का उनका कहना यह है कि 1000 करोड़ रुपया कांग्रेस सरकार को नुकसान हो गया। जब जीएसटी लगा था तो जो बोलते थे जीएसटी गलत लगा। अब मोदी जी ने जब उसको कम करके जनता को राहत दी है तो कह रहे हैं कि जीएसटी क्यों कम कर रहे हैं। अब ये इतनी कन्फ्यूजन वाली गवर्नमेंट है, कन्फ्यूजन वाले मंत्री हैं कि उनके ध्यान में नहीं आ रहा कि करना क्या है। ये जनता के विरोधी सरकार है, जनता को ये लाभ नहीं देना चाहते। अब इनको बड़ी तकलीफ होगी कि मोदी जी ने देश के अंदर पहली बार उदाहरण पेश किया कि चीज़ें सस्ती हुई है। जहाँ हम लोग टैरिफ बार में अमेरिका से लड़ाई लड़ रहे हैं, वहीं पर देश के अंदर लोगों को सहूलतें पहुँचा रहे हैं। और देश के अंदर जो बाढ़ आई है उसमें भी सहयोग कर रहे हैं। और देश के अंदर जो हमारा अभी फेस्टिवल सीजन चला है उसमें लोगों को इसका लाभ मिलेगा। तो इसलिए हम लोग स्वागत करते हैं कि मोदी जी ने जीएसटी कम किया अलग अलग आइटम के ऊपर, कईयों में तो 0 कर दिया है। तो उसके कारण लोगों को बहुत बड़ा लाभ हुआ है, लेकिन कांग्रेस उसका विरोध कर रही है। उन सब बातों को दर्शाने के लिए ये सारे कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं। तो ये देखिए आपने ऊना से प्रिया ठाकुर की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला इसी प्रकार जारी रहेगा। देखते रहे 247 सुपरफास्ट। हमें दे इजाजत। नमस्कार।